श्री शर्मा जी, उनके दोनों तरफ बैठे हुए विद्वज्जन, श्रोताओं में उपस्थित सुधी विद्वज्जन, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सबको मेरा विनम्र प्रणाम। विनम्र प्रणाम, ये विनम्र शब्द मैं जोड़ रहा हूँ। प्रणाम हमेशा करता हूँ, विनम्र नहीं कहता हूँ, आज कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिचय में संस्कृत में एक अलंकार है अतिशयोक्ति, उसका परिचय विद्वानों ने दिया है। जो जो विशेषण मेरे लिए कहे गए वो मेरे अपने नहीं है। आपको कोई गलतफहमी न हो इसलिए मैं बता रहा हूं। हम लोग संघ के लोग हैं। हमारा एक वैशिष्ट्य सहज ही बन जाता है संघ में कि हमारा अपना कोई रंग रूप बचता नहीं है। तो जहां हम जाते हैं वहां जैसा है वैसा हम दिखते हैं। तो तीन विद्वानों के साथ मैं बैठा हूं तो आपको वैसा मेरा रूप दिख रहा होगा या फिर भी नहीं दिख रहा होगा तो दिखा गया है, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो यही का है। ये काव्य, महाकाव्य, इसके बारे में तीन विद्वानों की संस्तुति आपने सुनी है। वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, समझना और उसके बारे में कुछ बोलना, इसके अधिकारी लोग हैं। एक सामान्य व्यक्ति के नाते पढ़ने का थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, पूरा अभी पढ़ा नहीं। पूरा पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा नहीं है कि दोपहर के समय भोजन के बाद हाथ में लिया और चाय तक पढ़ डाला। इसको समझ के पढ़ना पड़ता है। ये ग्रंथ एक कृति है और वो की गई उसके साथ साथ हो गई, ऐसा है। विचार पूर्वक ऐसी जो कृतियां होती है लोक कल्याण की इच्छा से प्रतिभावान विद्वानों द्वारा, उसको पढ़ना आसान काम नहीं, आपको पता है। जय नाम का इतिहास श्रीमद् व्यास जी ने लिखा है ने, उनको स्फुरण हुआ, गणेश जी ने लिखा, लेकिन गणेश जी जैसे जो दूसरों को बुद्धि देता है, ऐसे गणेश जी को भी श्री व्यास जी बताते थे तो थोड़ा विचार करके लिखना पड़ता था। ऐसे इस ग्रंथ का भी है, इसलिए मैंने उसको सरसरी देखा है, पहले देखा है। पहली बात मुझे ऐसा लगा कि इसके संस्कृत श्लोकों का अर्थ करने के लिए बहुत विद्वान की जरूरत नहीं है, शब्दार्थ करने के लिए थोड़ा बहुत संस्कृत से जिनका परिचय है वो थोड़ा समय लगाकर इसका अर्थ समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि संस्कृत में जो अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि सब संधि समासों के प्रकार है, मात्रा वृत्तों के और अक्षरगण वृत्तों के प्रकार है, वो सब इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहली बात एकदम ध्यान में आती है कि कुछ अपने यहाँ ऐसे संस्कृत साहित्य के प्रकार है, जैसे रामरक्षा स्तोत्र है या श्रीमद् भगवद गीता है। ये ग्रंथ तो अपनी उनकी योग्यता है, आध्यात्मिक महत्ता है, परंतु संस्कृत भाषा की दृष्टि से अगर आपको सीखना है तो इनका बहुत उपयोग है। तो राम रक्षा में ही एक है ना,
रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाम विहता। राम शब्द की सारी विभक्ति इस श्लोक में आ जाती है। ऐसे इन ग्रंथों को पढ़ के हम संस्कृत का व्याकरण सीख सकते, बोलने का प्रकार सीख सकते। आधुनिक संस्कृत और उस संस्कृत में बहुत अंतर नहीं है, वैदिक संस्कृत में बहुत अंतर आता है। ऐसा इस ग्रंथ में भी संस्कृत भाषा की दृष्टि से इस ग्रंथ का पठन अगर हम समय देकर करें तो इस ग्रंथ के पठन मात्र से संस्कृत में हमारी गति अधिक हो सकती है। दूसरी बात है कि यह एक भक्ति ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पठन पाठन से अंतःकरण में भारत भक्ति का उदय होता है और भारत भक्ति का उदय भारतीयों के अंतःकरण में होना यह विश्वहित के दृष्टि से आज की नितांत आवश्यकता है। हमारी दृष्टि से नहीं, केवल वास्तविकता को देखेंगे तो अनेक महापुरुषों का ये अनुभूत सत्य है। हमारी भारत माता, यह जो हमारा अखंड भारत देश है, हिमालय की दोनों भुजा हिंदू कुश से काराकोरम तक की, सागर पर्यंत भूमि तक जितनी भूमि को अपने आलिंगन में लेती है, उतनी यह भारत भूमि, वो हमारी भारत माता, ये चैतन्यमयी है, केवल मृण्मयी नहीं है, वह चिन्मयी है। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव बहुत लोगों ने किया है। करके बताया है, उन्होंने बताया है जिनका ऐसी बातें बताने का अधिकार था। लेकिन भारत माता के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक काम करने वाले सभी, सामान्य लेकर तो महत्व प्राप्त लोगों तक, कीर्ति की दृष्टि से नहीं, योग्यता की दृष्टि से महत्व प्राप्त लोगों तक सबको इसका अनुभव होता है। यह अनुभूति है। इसके कण कण में साक्षात जगत जननी का वास है और विश्व को आवश्यकता है भारत के जगने की। जिन समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, 2000 वर्षों से जूझ रहा है, 2000 वर्षों से उसने इन सारी समस्याओं को पाट कर संपूर्ण मानव जाति सुख शांति युक्त हो, निरामय हो, उसके सारे विघ्न आपत्ति संकट दूर हो, इसके तरह तरह के प्रयास कर लिए। सब प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर ये प्रयास हुए, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इन प्रयासों के प्रक्रिया में कई अच्छी बातें हमारे हाथ लगी, लेकिन वो बातें रही समुद्र मंथन जैसी ही। तो उसमें कहते हैं 14 रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों में मनुष्य के मति को आच्छन्न करने वाली, उसको बेहोश बना देने वाली मदिरा भी उसी में से निकली और सारे सृष्टि के जीवन का अंत करने वाला, जीवन का अंत करने वाला हालाल भी उसी से निकला। ऐसा ये जो मंथन चला है पिछले 2000 वर्षों से, उसमें हमको रत्न भी प्राप्त हुए, लेकिन उस प्राप्ति का कोई अर्थ न रहे, ऐसी एक मोह निद्रा भी उसी में से हमको मिली है और हमारे सृष्टि के जीवन की समाप्ति ही हो जाए, ऐसा हालाहल भी उससे निकल रहा है। इसको पीने की योग्यता
उसको अपने कंठ में धारण कर सारे विश्व को विनाश से बचाने की क्षमता रखने वाला शिव कहाँ है? वो भारत में है और कहीं नहीं है। क्योंकि भारत अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता है। उन 2000 वर्षों में हमारे पतन का काल रहा, उसमें से लगभग 1000 वर्ष हम परकीय आक्रामकों से जूझते रहे और अंदर से कई प्रकार की रूढ़ियों के शिकार हो गए, कट गए, बट गए, चरित्रवान थे उतने नहीं रहे। ऐसी हमारी आज की स्थिति है। लेकिन इस स्थिति में भी संपूर्ण विश्व के जनता का विश्वास किस पर है, ऐसा देखेंगे तो ये ध्यान में आता है कि वो भारत पर है। एक मंत्रिमंडल के मंत्री विदेश में गए, एक समिट था, इकोनॉमिक समिट, सारे देश इकट्ठा आते हैं, वहाँ कई प्रकार के व्यापारिक सौदे होते हैं, संधियाँ होती है और उसका लाभ लेने के लिए सभी देश वहाँ पहुँचते हैं। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये भी गए थे। उन्होंने वापस आने के बाद मुझे वहाँ का अनुभव बताया। उन्होंने कहा काम की बातें जिस दिन होनी थी उसके एक दिन पहले रात को मध्य पूर्व के सारे देशों के शिष्टमंडलों के प्रमुख मुझे मिलने आए और उन्होंने हमको कहा कि देखिए, हमारा भारत पर विश्वास है, बाकी लोगों पर है नहीं। उनके साथ व्यापारिक संधि वगैरह हमको करनी पड़ती है, हम करेंगे भी, लेकिन हम जानते हैं कि ये वचन देंगे और कुछ चतुराई करके अपना वचन पूरा नहीं करेंगे। कुछ हमको देंगे तो उससे दोगुना तिगुना हमसे ले लेंगे। वो हमको ठगते हैं, ये हमको पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। भारत के बारे में हमारा अनुभव ऐसा है कि भारत ठगता नहीं, जो जितना बोलता है वो उतना पूरा करता है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे सारे संधि भारत के साथ हो जाए, लेकिन आपका टेंडर आप कम करो तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो हम दे नहीं सकेंगे। ये वो बताने के लिए आए थे, क्योंकि उनका विश्वास भारत पर है। ये भारत की महत्ता क्यों है? उसके कारण उसकी शिवता है, उसके बारे में विश्वास है, उसकी अपनी आत्मीयता विश्व के प्रति है और उसके चलते आज भी दुनिया देख रही है कि इस संकट से अब तारणहार कौन है। हमने सब पुरुषार्थ करके देख लिया, हमसे नहीं होता, किससे हुआ था? तो पुराण काल की ये कथा है शिव जी का हलाल प्राशन, लेकिन तब से लेकर अब तक की हमारी परंपरा में बार बार हमने उस हलाल को प्राशन किया है और हम अमर बन गए हैं। अमृत पीकर दुनिया मरती, लो अमर हुआ मैं विष पीकर, ऐसा हमारा इतिहास है। इन शिवजी की महत्ता क्या है? इन शिवजी में जो शक्ति है वो जगत जननी दुर्गा है, चित स्वरूपिणी, जिसका हमारे लिए पार्थिव रूप, मृण्मय रूप भारतांबा है। उस शक्ति के इकार को अगर शिव से हटा देंगे तो शिव का शव ही रह जाएगा, और क्या रहेगा? उस शक्ति की आराधना करनी है। सुब्रमण्यम भारती कवि हो गए तमिलनाडु में, बड़े देशभक्त। अंग्रेजों के काल में स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान हमेशा रहता था। उन्होंने एक कविता लिखी है और उसमें वो कहते हैं, हे भारत जननी, तुम सारे विश्व की धारणा करती हो, पालन करती हो। हम तुम्हारी संतान मोह निद्रा में ग्रस्त, तुम्हारे लिए कुछ करने के सामर्थ्य को खोकर यहां तुम्हारी गोद में खेल रहे हैं।
और इसलिए हम तुम्हारा दर्शन करते तो हीन दीन परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ी तुम हमको दिखती हो। हम जानते हैं कि तुम ऐसी नहीं हो, ये तुम्हारा नाटक है। कृपया हमारी इस दुर्बलता तो तुम दूर करो और इस नाटक में तुम हमारी माँ हो, तुमको सब वैभवों से मंडित कर सके, हम इस नाटक को अच्छी तरह खेल सके, ऐसा सामर्थ्य हमको दो। यानी इस भारत माता के उद्धार का सामर्थ्य हमको देने वाली कौन है? वही है। ये तो कृपा पूर्वक वो हम लोगों के साथ ऐसे खेल रचती है और हमारी परीक्षा लेती है। हम अगर उसकी परीक्षा में पार होने लायक बन जाए तो विश्व गुरु सामर्थ्य संपन्न अखंड सर्व वैभव संपन्न भारत का निर्माण उस भारत जननी की कृपा से ही हमारे हाथ से होगा, ये पक्की बात है। और वो होने की आवश्यकता है विश्व के लिए, और इसलिए उस भारत भक्ति के जगने की आवश्यकता है। भारत भक्ति से कूट कूट भरा हुआ भारत के संपूर्ण गुण वैभव का वर्णन जिसमें है, ऐसा अर्वाचीन समय में मैंने पढ़ा हुआ ये पहला महाकाव्य है। योग्यता तो इसकी ये है कि भारत भक्ति के संस्कारों की दृष्टि से और संस्कृत भाषा के अध्ययन के दृष्टि से अपने देश के विद्यापीठों में इसको पाठ्य पुस्तक करके रखा जाना चाहिए। लेकिन वो रखा जाए न रखा जाए वो व्यवस्था की बात है। भारत की संतान हम हैं तो हमको इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आप संस्कृत जानते हो न जानते हो, इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते आप उसके भावार्थ को भी समझेंगे, आप संस्कृत का ज्ञान भी अपना बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इस बात की आवश्यकता है। भारत को अखंड होना है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को एक नीड़ बनाने का सपना लेके भारत चलता है। भुवन त्रय को स्वदेश मानकर संपूर्ण वसुधा हमारी कुटुंब है, ऐसी आत्मीयता मन में लेकर भारत को संपूर्ण दुनिया को फिर से सुख शांति की प्राप्ति करा देना है। तो ये उसके निमित्त बनने वाले हम ही होंगे, भारत पुत्र। ये कैसे होगा? ये कल्पना है, कभी कभी असंभव लगती है। अखंड भारत, बहुत लोग पूछते होगा क्या? होने को तो जल्दी हो सकता है। भारत का विभाजन होने के 6 महीने पहले अगर आप पूछते तो कोई कहता नहीं भारत का विभाजन। पंडित नेहरू को पूछा था कि पाकिस्तान नाम का नया निकला है, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा यह मूर्खों का स्वप्न है। ऐसा कभी होता है क्या? लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, गॉड हैज मेड इंडिया वन, हु आर वी टू डिवाइड इट। लेकिन हो तो गया। वो जो असंभव लगने वाली बात थी वो अगर हो गई तो अखंड भारत लगता होगा असंभव, लेकिन होगा नहीं। ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि उसके होने की आवश्यकता है। खंडित भारत को जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक आवश्यकता उस खंडित भारत के जो बिखर गए टुकड़े और आज अपने आप को भारत नहीं कहते उनको है। क्योंकि आप देखिए कि जब से वो भारत नाम से अलग हो गए
तब से अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ इस क्षण तक का उनका इतिहास क्या है, घटनाक्रम क्या है। गांधार का अफगानिस्तान बन गया, जिस दिन बन गया होगा उस दिन से अब तक अफगानिस्तान में सुख शांति है क्या? पाकिस्तान बना उस दिन से अब तक पाकिस्तान में सुख शांति है क्या? अखंड भारत के जो भूभाग आज भारत नहीं कहलाते उनमें दुख ही दुख है। सब करके देख लिया, उपाय नहीं मिलता, क्योंकि उपाय तो एक ही है। जहां से उनकी प्राण की ऊर्जा है उसके साथ वो जुड़ जाए तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई ये साम्राज्यवाद वगैरह की बात नहीं है। हम उनको जोड़ना चाहते हैं, हम उनको दबाना नहीं चाहते। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी सत्ता से नहीं होता, हमारा मतलब होता है हमारे जोड़ने वाली प्राण शक्ति से, और वो प्राण शक्ति है धर्म, जो सनातन है, जो मानव धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। उसी को ही आज हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अद्यतन एडिशन निकालिए। उन्होंने उसमें धर्म शब्द की उन्होंने जो पहली व्याख्या लिखी थी उसको बदल के नई सुधारित व्याख्या की है धर्म। और वो कहते हैं कि ये एक भारतीय शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि वो एक वैश्विक नियम है। वैश्विक है यानी सबका है, हमने बनाया नहीं, किसी ने, वो है, इसलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं, क्योंकि विश्व उस नियम पर चलता है। उसका अंत होना है तो विश्व को पहले अंत होना पड़ेगा। वो धर्म हमारा प्राण है, वो सबकी धारणा करता है। वो धर्म एक सत्य पर आधारित है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, उसके दर्शन अलग अलग हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर सब एक मत है कि ये सारी जो विविध सृष्टि दिख रही, अलग अलग दिख रही और अलग अलग प्रकारों की दिख रही, परस्पर विरोध भी इसमें दिखता है, लेकिन है ये एक ही सत्य का आविष्कार है विविध रूपों में। और इसलिए दिखने वाला कुछ भी कैसा भी हो, सब अपना है, सब एक ही है। अपनत्व के आधार पर सारे व्यवहार करो, संबंधों के आधार पर सारे व्यवहार करो, स्वार्थ को छोड़ दो, भेद को छोड़ दो। ये भारत का प्राण है। उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आप दिखते कैसे हैं, पूजा किसकी करते हैं, खाते पीते क्या है, कहाँ रहते, किसी बात का कोई मतलब नहीं। ये सब होने के बाद भी आप अपने हैं, इसलिए अपनों का जो कुछ है वो कौतुकास्पद ही होता है। जीवन में अपनत्व की प्रवृत्ति ऐसी रहती ना। माँ बाप पड़ोसी के बच्चे ने कुछ गड़बड़ की तो कहते कि वो ऐसा ही है, वो खुरापाती बच्चा ही है, और अपने बच्चे ने कुछ किया तो कहते कि वो बड़ा कल्पक है। हाँ, विभिन्न प्रकार से सोचते रहता है। क्यों? वो अपना है इसलिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो अपना है उसकी कीमत नहीं रहती। जब अपना है उसकी कीमत नहीं रहती तो जीवन खराब होता है। जब अपना है उसको अपनत्व की दृष्टि से हमेशा देखते हैं तब जीवन उत्तम होता है। तो ये जो हमारा अपना है, वो हमारा अपना जो भी है वो ऐसा क्यों है, क्यों हम ये मानते कि सब अपने हैं? इसलिए उसका कारण हमारी भारत माता है। सुसंरक्षित प्राचीन समय में जब ये हमने इस सत्य का साक्षात्कार किया और उसके आधार पर इस धर्म को हमने पहचाना, सत्य, करुणा, तपस्या और शुचिता मूलक इस धर्म के
और तत्वों को हमने धारण किया, उसके आधार पर जीवन की रचना की। वो समय ऐसा था, यातायात के साधन वगैरह नहीं थे, इसलिए हिमालय और सागर को लांघ कर बाहर का कोई व्यक्ति आना संभव नहीं था। और आ भी जाता तो हमारी यह भारतांबा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वन पर्वत नदियां, प्राकृतिक सुंदरता और सृष्टि के अमूल्य खनिज, औषधियां, इन सब का भंडार। उसमें कोई अगर आ ही गया बाहर का तो हम कहते भाई आओ, हम इतने लोग खा रहे हैं, तुम और एक, हमारा क्या बिगड़ता है, भरपूर है माता के पास। इस माता की रसोई से कोई भूखा नहीं जाता कभी, तुम भी बैठो। वो कहता था नहीं मेरी भाषा अलग है, मेरी देवी देवता अलग है, तो हम कहते हमारे पहले से 33 करोड़ है, तुम्हारे और 2-4 मिल जाएंगे, इसमें क्या बिगड़ेगा। हमारी 3800 बोलियां है, तुम्हारी और 2-4 आ गई तो हमको क्या बिगड़ता है। क्योंकि इस माता ने हमको सारा सस्य प्रदान किया, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया, इसलिए हम उस सत्य को पा सके, इसलिए उसके आधारित धर्म को पहचान सके। और उस धर्म के चलते यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस माता के अनंत उपकारों के कारण हम हैं, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा स्थान है, हमारा अस्तित्व है। दुनिया को हमारे उस तत्व की आवश्यकता है, उसके लिए हमें समर्थ होना है, तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में अपनी सारी देवी देवताओं को भूल जाओ, बस एक तुम्हारा दैवत है भारत माता, और सारे भारतवासी तुम्हारे लिए सेवा के विषय है। सनातन संदेश हमारा है, एकांत में आत्म साधना करो, लोकांत में परोपकार सेवा का जीवन जियो, खुद के लिए नहीं जीना। 2 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। हमारे यहाँ कमाने वालों की प्रतिष्ठा नहीं, बांटने वालों की प्रतिष्ठा है। ये सारा हमारे पूर्वजों का धन, हमारी माता का ये अनुग्रह हमको फिर से पाना है, और उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। अहंकार से नहीं होता है। मैं बड़ा हीरो हूं, मैं हिंदू कुल रक्षक हूं, मैं भारत का प्रधान कुछ हूं, ऐसे नहीं होता है, नम्र होना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री भी जब अपने को प्रधान सेवक करते हैं, कहते हैं तो तनकर नहीं कहते, हमारी लोकसभा के पायदान पर मत्था टेकते विनम्र होते फिर कहते हैं। उस विनम्रता भक्ति के कारण तो अनुग्रह मिलता है। कृष्ण भगवान की तुला हुई, स्वर्ण तुला हुई, तो सारी अष्टम से 7 नायिका आ गई। सत्यभामा विशेष करके उसको बड़ा अहंकार था कि मेरे ही कारण सारा वैभव डाल दिया उन्होंने पलड़े में, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा भारी। तो फिर रुक्मिणी आ गई। रुक्मिणी को कहा कृष्ण ने कि देखो ये हो ही नहीं रही तुला, तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो रुक्मिणी ने एक तुलसी दल तोड़ा और वो डाल दिया, और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सबको प्रश्न हुआ कि इतना सारा है हमने दिया उससे और एक तुलसी दल से। तो कृष्ण ने कहा ये तुलसी दल का नहीं, वो जो प्रामाणिक भक्ति है, प्रेम युक्त भक्ति है, उसका ये प्रताप है। वो भक्ति युक्त प्रेम जगने की आवश्यकता है, उसके जगने से शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति भक्ति की होती है। ज्ञान और कर्म ये दोनों आवश्यक रहते हैं, लेकिन इन दोनों का आधार भक्ति नहीं है। तो क्या होता है, ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और कर्म विक्षिप्त कर्म बन जाते हैं।
राम के पास था, रावण के पास भी था। ज्ञान दोनों के पास था। रावण का रचा स्तोत्र शिवजी पर आज भी हम गाते हैं संस्कृत में। शिवजी के भक्त थे, राम भी भक्त थे। रामेश्वर की शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की। तो क्या हुआ कि राम को हम राक्षस कहते, रावण को राक्षस कहते और राम को भगवान कहते। बस वही बात है, भक्ति, सृष्टि के सत्य से जुड़ना। केवल रूखा रूखा वेदांत नहीं, करुणा के साथ जुड़ना, तो वो भक्ति हो जाती है। वो भक्ति राम ने की। कर्म के बारे में भी ऐसे ही है। भक्ति पूर्वक कर्म करते तो आप, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, ऐसे दोपहर आप ज्यादा बैठेंगे, आपको प्यास लगेगी। रास्ते पर होंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पानी मांगेंगे तो वेटर आपको ऐसे तिरस्कार से देखेगा कि बस पानी पी के जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे। और सामान्य होटल है तो चारों ग्लास में अपनी उंगली डुबा के आएंगे, ऐसे पटक देंगे, खाओ। घर में जाके पानी मांगो तो पानी, केवल पानी नहीं आता, थोड़ी सी मिठाई आती है, गुड़ आता है। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, और एक गिलास पानी आपको चाहिए, लोटा भर के आता है। ये फर्क क्यों है? भाषा तो एक ही है, शब्द एक ही है, पानी। पानी मांगा हमने, पानी इधर आता है लेकिन इस प्रकार आता है, उधर आता है उस प्रकार आता है। फर्क क्या है? यही प्रेम भक्ति का फर्क है। उस प्रेम भक्ति के साथ असुर वंश निकिंदनी माता का आवाहन करने से शक्ति प्रकट होती है। उस शक्ति के प्रकटीकरण की आवश्यकता है, इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति की आवश्यकता है तो भक्ति बढ़ाने वाले ग्रंथों का वाचन होना चाहिए, पारायण होना चाहिए, मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। उस दृष्टि से एक सर्वांग परिपूर्ण, ऐसा उत्तम, सुंदर, ऐसा ग्रंथ आज प्रकाशित हो रहा है। हम सब भारतवासियों के दृष्टि से एक बड़ी अच्छी घटना है, अलौकिक घटना है। और मुझे लगता है कि इसका पठन हम सब लोग करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो ये भविष्य का संकेत देने वाली घटना बनेगी। क्योंकि इससे कोटि कोटि हाथों वाली मां का अद्भुत आकार उठे, जग जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जलथल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जग जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, इसी जीवन में देखेंगे। और यही इस ग्रंथ की लक्षित फलश्रुति है। उस फलश्रुति की परिपूर्णता को हम सब लोग इस ग्रंथ के अवलोकन, मनन, चिंतन से प्राप्त करें, ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। और ये फलश्रुति साकार होने का अवसर सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना ग्रंथकर्ताओं सहित सबको देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నేషనలిస్ట్ హబ్. తెలుగు మీడియా చూపించని మరిన్ని వాస్తవ కథనాలు, వార్తలను మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ను పొందేందుకు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన సలహాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపుతూ వీడియోను లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. జై హింద్.